हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश का जो पोएट्री पोर्शन है उसका पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दोस्तों, इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो में बने रहिए और मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के माध्यम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की कुछ अच्छे अच्छे मेथड मिलेंगे। तो थोड़ा सा ट्रिक को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। देखिए, जहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट लिखा हो ना, क्या लिखा हो, मेटाफिजिकल पोएट, तो वह हमारा जॉन डन होता है। क्या होता है, जॉन डन होता है, याद रहेगा। तो जॉन डन को क्या कहा जाता है, मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन कहाँ जा रहे हैं अपनी पत्नी को छोड़कर। तो देखिए, जॉन डन जो है ना एक विशेष प्रकार की जर्नी पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, एक विशेष प्रकार की जर्नी पे, मतलब यात्रा पे जा रहे हैं। तो ध्यान रखना है, ठीक ना। जॉन डन कहाँ जा रहे थे, जर्नी पे जा रहे थे। अगला क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डायडेटिक पोयम, एन एरिजोलिकल पोयम, अ लव पोयम, अ स्टोरी। तो आपको ये पता होगा, चैप्टर का नाम ही है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इट मीन्स ये जो कविता है ना, ये जो पोयम है ना, वो अ लव पोयम है। क्या ये लव पोयम है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, इन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर। देखिए, यहाँ तो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ जो आपका डी वाई ई है, यहाँ पूछ रहा है कि अभी वर्तमान में डाई का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, ये होता है टू डाई, डी आई ई। उस जमाने में हम लोग डी वाई ई लिखते थे, क्योंकि आपको पता होगा ये जो आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है ना, ये ओल्ड इंग्लिश की कविता है। इस ज़माने में ना, इस समय की इस टाइम में, ओल्ड इंग्लिश के टाइम में जो वर्ड मीनिंग होती थी वो बहुत ही रॉन्ग था। अभी बहुत सा उसमें सुधार किया गया है। तो मैं आगे ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि जिस कविता के लाइन में अगर स्पेलिंग गलती हो ना, तो वो हमारा कौन सा कविता होता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो होता है। तो आपको पता चल गया, यहाँ पे अभी हम डाई को क्या लिखते हैं, डी आई ई लिखते हैं, डी आई ई। यही लिखा है कि डी वाई ई किसके लिए स्टैंड किया अभी, तो डाई के लिए, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू डाई। डाई के लिए क्या आता है शब्द, टू डाई, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो शेक्सपियर्स की कौन सी रचना से तुलना किया जाता है, तो वो है द मैरिज ऑफ ट्रू मैंस। द मैरिज ऑफ ट्रू मैंस, इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए, जब लव होगा तो मैरिज तो होगा ही ना। जब लव होगा तो क्या होगा, मैरिज तो होगा ही। देखिए, कुछ उल्टे सीधे दिमाग तो लगाने पड़ेंगे ताकि आपको याद हो। जो डर आपके अंदर बैठा हुआ है ना, भाई हमको अंग्रेजी बहुत भारी लग रहा है, तो उसको आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है। माना कि ट्रिक गलत होते हैं, हम कुछ भी मिला देते हैं, वो रियल फैक्ट नहीं होता, लेकिन क्या करें, याद करेंगे तो आपको कोई ना कोई आपको ट्रिक लगाना। हमारे दिमाग को कुछ उल्टा सीधा चाहिए, तभी याद होता है। तो अभी इतना अच्छा याद हो जाएगी, जब लव होगा तो क्या होगा, मैरिज होगा। तो याद रहेगा कि शेक्सपियर का तुलना किससे किया गया, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से। आगे देखते हैं। डैश वांट्स टू ग्रेडली एक्सेप्ट डेथ, माने खुशी खुशी मृत्यु को कौन प्राप्त करना चाहता है। अब आपको तो पता है भाई, आज तक जो भी लव में पड़ा हुआ है उसको प्यार, उसको जो है ना मौत से प्रेम हो जाता है। बोल भाई मुझे मौत ही दे दो, है ना। तो यहाँ जॉन डे ने प्रेम किया था ना, किससे, एनी मोर से किया था, तो वही मरना चाहता भाई। मैं बोलता है कि मैं खुशी खुशी में मरना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जॉर्डन फील्स डैट और डैश इज वेरी हॉपलेस, मैन, हॉर्स, डंकी, डॉग। तो यहाँ देखिए, हॉपलेस जहाँ भी वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, हॉपलेस, तो वो कौन होता है, मैन होता है। मैन क्या होता है, हॉपलेस होता है, ठीक है ना। इस तरह पढ़ोगे ना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, मेरे पे विश्वास रखो, ठीक है। जॉनटन के अनुसार वह जॉनटन क्या महसूस करते हैं कि कौन आशाहीन है, कौन होपलेस है, तो मैन, क्योंकि उसने कहा था कि आदमी कितना कमज़ोर हो गया है कि अगर भाग्य साथ देना छोड़ दे तो एक पल भी काटना उसके लिए क्या हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। इसलिए यहाँ बोला गया है। तो होपलेस कौन हो जाता है, मैन, याद रहेगा। जहाँ भी होपलेस आ जाए वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मैन हो जाएगा। आगे देखते हैं।
स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो इज रिटेन बाय, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको भी पता होगा, जॉन डन ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉन डन ने लिखा है। आगे बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो क्या है? सोनेट है, एन ऑड है, अ सॉन्ग है या एपिक है? तो ये आपको पता होगा, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो जो है ना अ सॉन्ग है। 14 लाइन वाली जो कविता होती है, कितनी लाइन वाली? 14 लाइन्स वाली, उसको हम क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोनेट। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये नंबर। तो यहाँ में पूछ रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो जो है वो क्या है, तो ये सॉन्ग है, माने गीतबद्ध कविता है, ठीक ना। आगे देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू डंस सिस्टर, डंस मदर, डंस वाइफ, नन। देखिए स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो में जो जॉन डन है वो किसको संबोधित करके बोल रहे हैं, तो उसमें पता होगा, आप अगर कविता पढ़े होंगे तो उसने पूरे की पूरी जो कविता है ना वो पूरे अपने पत्नी को मनाने में गुजार देता है। पूरी कविता उस पत्नी को मना रहा है वो, तो वो क्या होगा? डंस वाइफ, ठीक है ना, डंस वाइफ को एड्रेस कर रहा है। एड्रेस मान क्या होता है? संबोधित करना या बोलना। द पोएट जॉन डन इज बेटर देन, कि कवि जो जॉन डन है वो बोलता है मैं किससे बेटर हूँ, तो वो बोलता है कि मैं सन से बेटर हूँ। किससे बेटर हूँ? सन से। क्योंकि आपने कविता में पढ़ा होगा, उसने बोला कि सन के पास तो ना कोई इच्छा है ना कोई शॉर्टकट रास्ता है ना, तो मैं उससे भी ज़्यादा बड़ा पंख लगा कि मैं उससे भी जल्दी आऊँगा, है कि नहीं। तो जॉन डन आप खुद को किससे बेहतर समझते हैं? तो सन से, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो इज अ डांस। देखिए ये जो स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो जो है वो जॉन डन का क्या है? कंटिनेंटल ट्रिप है, माने वो कहीं विशेष यात्रा पे जाना चाहते हैं, फिर वो बोलते हैं मैं वापस आ जाऊंगा। तो ट्रिप किसको बोलते हैं? कहीं जाके फिर वापस आ जाने को क्या बोलते हैं? ट्रिप। तो ध्यान रखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो जो है वो जॉन डन का क्या है? कंटिनेंटल ट्रिप है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, याद रहेगा ना, बोल ट्रिप मार के आओ, तो जॉन डन का भाई ट्रिप मारने जा रहा था, एक जर्नी पे जा रहा था वो। हिज बिलव्ड सीज डैट सी हैज़ अ ग्रेट लव फॉर, देखिए उसकी प्रेमिका, ये वर्ड याद रखिएगा, जहाँ पे बिलव्ड आ जाए ना ये आपका स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो का है, ये तो ट्रेक रख लो भाई। क्या होगा? स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो, जहाँ पे बिलव्ड वर्ड मिल जाए। अब उसकी प्रेमिका जो है वो किससे प्रेम करती है? जॉन डन से, है ना। तो जहाँ बिलव्ड वर्ड आ जाए समझ जाना है कि आपका ये स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो का है। और उसकी प्रेमी, बिलव्ड माने क्या होता है? प्रेमिका। क्या होता है? प्रेमिका। तो ये जो प्रेमिका थी वो किसका था? जॉन डन का ही तो था। आगे बढ़ते हैं। जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग, जॉन डन ने सूर्य को सेटिंग हुए देखा। कब? नेक्स्ट नाइट कि येस्टर नाइट? आपको पता होगा येस्टर नाइट। कौन सा नाइट? येस्टर नाइट, याद रहेगा। जॉन डन ने नाइट में सन को कब देखा सेटिंग होते हुए? येस्टर नाइट। आगे देखते हैं। वेरीनेस मीन्स, वेरीनेस का मतलब क्या होता है? उस जमाने में वेरीनेस बोल रहे थे ओल्ड इंग्लिश में, अभी इसके लिए नए वर्ड क्या यूज़ किया जाता है? तो टायर्डनेस। क्या यूज़ किया जाता है? टायर्डनेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो इज हिज बिलव्ड, माने स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो में जो है कवि जो है वो अपनी प्रेमिका से क्या हो चुके हैं? थक चुके हैं, गुस्से हैं या उदास है या कोई नहीं। तो आपको पता होगा कवि जो है अपनी प्रेमिका से ना तो थक चुके हैं, ना ही वो उदास, ना ही उनसे गुस्से हैं और ना ही वो उनसे उदास है ना। इनमें से कोई नहीं होगा। बस तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं जो है ना अपने जीवन कैसे, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे पता है मैं आज न कल तो मरूंगा ही, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अगर मेरी मौत भी है ना वो हंसते हुए आए। तो वो इस तरह उसको समझा रहा था, मुझे जानो तो मैं वापस फिर आ जाऊँगा। ये जो सूर्य तुम देख रहे हो ना, जो कल आज यहाँ उगा है, कल वो डूबा था और फिर आज यहीं पर है, उसी तरह मैं आज जाऊँगा और फिर बहुत जल्द वापस तुम्हारे पास ही आ जाऊँगा। तो उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो वो अपनी पत्नी से ना तो टायर्ड थे, ना ही एंग्री थे और ना ही सैड थे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जॉन डन वाज बॉर्न इन, जॉन डन का जन्म कब हुआ था? ये तो आपको पहले से ही पता होगा, अगर आप इनके बारे में जीवनी पढ़े होंगे तो 1572 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1572 में हुआ था, लंदन में, याद रखिएगा। जॉन डन डाइड इन, जॉन डन का जो मृत्यु हुआ था वह 1620, 1700, 1631 या नन। देखिए जॉन डन का जो मृत्यु हुआ ना वो 1631 में हुआ है, 1631 में।
ठीक है। तो जॉर्डन का जो मृत्यु हुआ कब हुआ? 1631 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जन्म हुआ 1572, ध्यान रखिएगा। देखिए बॉर्न कब हुआ? 1572 में, और मृत्यु जो हुआ है वो 1631 में। भूलना नहीं है आपको, 1631 में, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए वो क्वेश्चन आ ही गया। जॉर्डन वाज बॉर्न इन, जॉर्डन का जन्म 1572 में तो हुआ, लेकिन कहाँ? तो ये लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। आगे देखते हैं हम लोग। जॉर्डन वाज फोर्स्ड टू लीव विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, जॉर्डन को उनकी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया उनकी धर्म की वजह से, बिना किसी डिग्री का। क्यों? और वह कौन सी यूनिवर्सिटी से? तो ये तो पता है ना भैया, उनका जो वो जो है ना रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्म लिए थे, और जिस समय उन्होंने जन्म लिया था उस समय में जो है ना वो एंटी कैथोलिक चल रहा था वहाँ पे। तो ये जो पढ़ाई कर रहे थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी में? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो इनको जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही धक्का मार के निकाल दिया गया था उनकी रिलीजन की वजह से। किस लिए? रिलीजन, उनकी धर्म की वजह से। आगे बढ़ते हैं, याद रहेगा। जॉर्डन को कौन सी यूनिवर्सिटी से निकाला गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। क्यों निकाला गया? उनकी रिलीजन से वजह से। रिलीजन मतलब धर्म की वजह से। डन वाज ब्रीफली सेंट टू प्राइजन फॉर हिज पेट्रॉन्स नाइस, डन को जेल भेजा गया। प्राइजन माने क्या होता है? जेल। क्यों भेजा गया? क्योंकि उसने है ना चुपके से शादी किया था, सिक्रेटरी मैरिंग किया था अपने मालिक की भतीजे के साथ। तो ध्यान रखना, जॉर्डन को कहाँ भेजा गया था? प्राइजन भेजा गया था, क्योंकि उसने सिक्रेटरी मैरिंग किया था किससे? पेट्रोन्स नाइस के साथ। आगे बढ़ते हैं। जॉर्डन इज वेल नोन फॉर ही, जॉर्डन किस लिए जाने जाते हैं? तो आपको पता होगा, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं, सेटायर्स एंड एलिजीज के लिए जाने जाते हैं, सरमन्स के लिए जानते हैं। माने इनमें से क्या होगा? सभी होगा, ऑल। आगे बढ़ते हैं। जॉर्डन वाज बॉर्न इन टू अ डैश फैमिली इन 1572 ड्यूरिंग अ स्ट्रॉन्ग एंटी कैथोलिक पीरियड इन इंग्लैंड। जब उनका जन्म हुआ था ना, उसमें वो कौन से परिवार जन्म हुआ था? 1572 में। तो आपको पता होगा ये रोमन कैथोलिक में हुआ था, रोमन कैथोलिक में। आगे बढ़ते हैं। जॉर्डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, जॉर्डन जाना चाहते हैं उनसे दूर, क्योंकि वो उनसे थके हुए नहीं। देखिए नॉट टायर्ड, थके हुए नहीं हैं। तो किनसे थके हुए नहीं हुए? उनकी बिलव्ड से, अपने प्रेमिका से वो थके हुए नहीं है, इसलिए वो जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनसे थक चुके इसलिए वो बाहर जा रहे हैं, एक यात्रा पे जा रहे हैं, है ना। उनको बोर्ड मैं ना कि मैं तुमसे थक चुका हूँ या मेरा मन भर गया है तुमसे, मैं वापस आऊँगा, है कि नहीं। तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या होगा? बिलव्ड हो जाएगा। ये तो आपके टैग वर्ड हो गया, जहाँ भी बिलव्ड आ जाए ना भाई तो वो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का होगा। आगे देखिए। जॉर्डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, जॉर्डन कहाँ जाना चाहते हैं? मैंने जस्ट बोला ना, गोइंग कहाँ, कहाँ जा रहे हैं जॉर्डन? भाई जर्नी पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जर्नी पे। स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो इज रिटेन बाय, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो किसने लिखा? तो ये जॉर्डन ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉर्डन ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन, कवि जो है वो किनसे लंबी यात्रा करना चाहते हैं? तो आपको पता होगा सन से। किससे? सन से। आगे बढ़ते हैं। मैन से पावर इज, कवि के अनुसार जो है ना मानव का जो शक्ति है बहुत ही क्या, वो वीक है। क्या है? वीक है। आगे बढ़ते हैं। डेट्स वांट्स टू ग्रेडली एक्सेप्ट डेथ, खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त कौन करना चाहता है? मैंने जस्ट बोला ना, जॉर्डन। कौन? जॉर्डन। आगे याद देखिए, अगला है जॉर्डन हैड सीन द सन, अभी जस्ट हमने पढ़ा ना, जॉर्डन जो सन को देखा वो येस्टर नाइट देखा। कब देखा? येस्टर नाइट देखा, ध्यान रखना है। आगे देखिए। डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, अभी जस्ट हमने पढ़ा था मेटाफिजिकल पोएट किसे कहते हैं? जॉर्डन को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जॉर्डन फील्स दैट इज ए वेरी होपलेस, तो होपलेस कौन था मेरे भाई? मैन, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। जॉर्डन थिंक्स दैट इज सर्टेन, तो क्या निश्चित है? सर्टेन माना होता है निश्चित, क्या निश्चित है? तो मृत्यु एक न एक दिन तो आनी ही है ना, तो डेथ इज सर्टेन। हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, सूर्य से भी ज़्यादा की जल्दी यात्रा कौन करना चाहता है? तो जॉर्डन, है कि नहीं। एक और ट्रिक, जहाँ पे सन आ जाए ना वो हमारा जॉर्डन ही होगा। ये वर्ड टैग वर्ड पकड़ लेना। माई लाइफ ब्लड्स डॉट डीके, मेरे खून का एक एक कण क्षय हो रहा है। ये किसने कहा था? स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो में, याद रखिएगा।
ये ऐसा आता है, ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक चेक कर लीजिए, ठीक ना। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसलिए सभी वीडियो में, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उसको बारीकी से देख के और आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक ना। और घर पे 2-3 बार देख लोगे, और वीडियो पसंद आ रही है ना, इसको लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना कि वीडियो कितना अच्छा लगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कितना आपसे सही हुआ ये भी बताना है। जॉर्डन इज गोइंग टू लीव बिहाइंड हीज डैश वाइल गोइंग ऑन हिज अननोन जर्नी। तो जॉर्डन कहाँ जा रहे हैं, किनको छोड़कर, अपनी वाइफ को छोड़कर। देखिए कहीं कहीं वाइफ और कहीं कहीं क्या आ जाता है, बिलव्ड आ जाता है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि वो शादी से पहले प्रेमिका ही थी ना, और शादी के बाद क्या बन गई, बिलव्ड बन गई, सॉरी वाइफ बन गई। द लाइन नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ऑफ इट लव फॉर मी, याद कीजिए मैंने पढ़ाया था आपको कि जॉर्डन ने कहा था ना कि मैं इस उम्मीद में हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे अच्छी प्यार कर सकती है ना। जब एनिमल को लगता है नहीं वो मुझे धोखा दे के जा रहा है, वो मुझसे थक चुका है, मेरा मन भर चुका है उससे, तो जॉर्डन ने क्या कहा था, ना 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 तुम गलत सोच रही हो, ना कि मैं इस उम्मीद में हूँ, ना कि मैं इस उम्मीद में हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे बेहतर प्यार कर सकती है। तो इसका ट्रिक मैं दूँ आपको, जहाँ पे फिटर लव मिल जाए, क्या मिल जाए, फिटर लव, तो हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है, क्या होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। आगे बढ़ते हैं। डैट डॉ लव्स टू मी, देखिए मैंने बोला ना, स्पेलिंग जहाँ गलती मिल जाए आपको, मी का स्पेलिंग ME होता है, यहाँ MEE है, तो जहाँ स्पेलिंग गलत हो वो हमारा होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आगे बढ़े हम लोग। बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी, देखिए जहाँ पे जर्नी आ जाए और वो भी स्पीड की बात कर ले भाई, वो होगा हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्या होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। और इस प्रकार 39 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर का देखा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आशा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और मिलती हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।